उधर यूपी के मंत्री आज अपने विभागों को संभालेंगे। एबीपी गंगा के पास मंत्रियों के कार्यालय की पूरी तस्वीर मौजूद है, जहां मंत्री बैठेंगे और विभाग के कामकाज को देखेंगे। देखते हैं यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और संवाददाता अनुभव शुक्ला की ये रिपोर्ट। इस तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहां पर श्रीकांत शर्मा और अन्य मंत्री बैठते थे। श्रीकांत शर्मा और नगर विकास दोनों अगल बगल रूम थे, लेकिन अब की क्या हुआ, अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा, पूर्व IAS को 2 बड़े विभाग दिए। नगर विकास भी ले लिया और ऊर्जा भी ले लिया। और बीजेपी की सरकार जब भी उत्तर प्रदेश में रही, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि लालजी टंडन के पास ये दोनों विभाग रहे, वरना हमेशा अलग अलग इसके मंत्री हुआ करते थे। तो लालजी टंडन कब मंत्री थे? लालजी टंडन बहुत भारी भरकम मंत्री थे, कोई छोटे मंत्री नहीं थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ थे, छाया थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर थे। उस जमाने में उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। लालजी टंडन मतलब अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता था। बिल्कुल। और अब AK शर्मा को वो दोनों विभाग एक साथ दिए गए, तो हो सकता है कि कोई ऐसा रूम जहां हम लेके चल रहे हैं, जहां सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, MSME मंत्री के तौर पर बैठते थे, उनका वो कमरा है। और ऊर्जा मंत्री के तौर पर श्रीकांत शर्मा, अगल बगल का ही कमरा है। और अब नगर विकास मिल गया है। नगर विकास आशुतोष टंडन के पास था, ये दिखा। ये देखिए, ये 63 है, A और 2 ब्लॉक हैं इसमें। कौन था? इसमें श्रीकांत शर्मा थे, ऊर्जा मंत्री थे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यहाँ। और ये 63D, इसका जो इस तरफ का दाहिने साइड का हिस्सा, यहाँ सिद्धार्थनाथ सिंह बैठे। सिद्धार्थनाथ सिंह जो केंद्र से एक साथ आए थे, दोनों राष्ट्रीय सचिव थे 2017 से पहले, और दोनों सरकार के प्रवक्ता बनाए गए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा दोनों को ये रूम अलॉट था। स्वास्थ्य मंत्री बने थे सिद्धार्थनाथ सिंह शुरू में, और 63 ये B में बैठते थे। और उनके जस्ट बगल में ऊर्जा मंत्री के तौर पर श्रीकांत शर्मा बैठते थे। दोनों का मंत्रालय छीन लिया गया है। अब इस समय मात्र वो विधायक हैं। आगे बढ़ते हैं, लोगों को और दिखाते हैं नगर विकास, जहाँ आशुतोष टंडन बैठा करते थे, तो वो दिखाते हैं। अब वही सवाल है कि क्या एक ही विभाग एक ही रूम में बैठ के चलाएंगे। देखिए, ये यहाँ पर एक ऑफिस पहले हुआ करता था, जहाँ पर भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये पंचायती राज मंत्री थे भी और हैं भी। यानी कमरा भी बचा, विभाग भी बचा, कुर्सी भी बची, सब कुछ बची हुई है। सभा भी बचा हुआ। परिषद के सदस्य हैं इसलिए। और प्रसाद का देखिए, ओहो, जिनकी लॉटरी ऐसी निकली है, मंत्री जितिन प्रसाद, PWD। अनुभव मैं आपको बताऊं, ये PWD मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं। और साथ में जब केंद्र में ये थे तो HRD में राज्य मंत्री थे, पेट्रोलियम में राज्य मंत्री थे। और कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बहुत भरोसा किया। और जितिन प्रसाद को देखिए भाई, मंत्री जितिन प्रसाद का ये कमरा रहेगा। चेतन चौहान उनके निधन के बाद भी सफल भी हुआ, बहुत चीजें हुई, तो जितिन प्रसाद प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो ये कमरा उनको दिया गया। खास बात है जितिन प्रसाद के लिए, बता दें दर्शकों को कि जितिन प्रसाद, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जिस तरीके से केंद्र में गृह सबसे बड़ा विभाग होता है और दूसरे नंबर का विभाग होता है, उसी तरीके से राज्य में कोई भी राज्य हो, हिमाचल जैसा छोटा राज्य भी हो, वहां का भी जो PWD मिनिस्टर होता है, विभाग के नाते सबसे जलवेदार विभाग बिल्कुल माना ही जाता है। और ये देखिए आशुतोष टंडन का, ये आशुतोष टंडन नगर विकास मंत्री के तौर पर ये अलॉट था। ये पर्दा लटक रहा है जीर्ण शीर्ण अवस्था में। दिल्ली कनेक्शन वाले हाई प्रोफाइल मिनिस्टर AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, जो लगभग 1.5 साल से हिचकोले खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आने के बाद, और MLC बनने के बाद तमाम कयास लगे, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, गृह ले रहे हैं, कार्मिक ले रहे हैं, लेकिन ले लिया है उन्होंने इस बार ढंग भाग ले लिया। 2 बड़ा विभाग, नगर विकास, ऊर्जा ले लिया। नगर विकास, स्मार्ट सिटी जो प्रधानमंत्री के दिल के करीब है, और स्मार्ट सिटी को आगे बढ़ाना प्रधानमंत्री का सपना है, वो सपने को पूरा करेंगे। बिल्कुल। और ये देखिए मुकुट बिहारी वर्मा, सहकारिता मंत्री थे, लेकिन अब की सहकारिता बनाई JP राठौर को, संगठन से आए हैं। तो अब ये रूम उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अलॉट तो यही हुआ है। इनको तो टिकट ही नहीं दिया गया था, इस बार ये लड़े ही नहीं। इनके बेटे लड़े थे। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, बड़ा विभाग, बहुत बड़ा विभाग। अरे भाई, सतीश महाना जैसे मंत्री को ये विभाग था। यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, सब कुछ वहीं पे है। और सब
जो है सारे एक्सप्रेस यूपीडा भी वहीं पे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आप सोचिए जितने एक्सप्रेसवे हैं यूपीडा उसको नियंत्रित करती है, जिसके सीईओ अवनीश अवस्थी हैं। नंदगोपाल गुप्ता नंदी को दिया गया, ये मंत्री बन गए। ये संख्यक कल्याण और नागरिक उड्डयन पे थे, तो ये वाला कमरा मिला था। अब जरूर कमरा बदल जाएगा। बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा, ये भाग के हिसाब से बदलेगा। महाना जी वाला हो सकता है, या आगे इधर कोई नहीं होगा, इधर चलते हैं। एक गली और दर्शक देखें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा तेज चलें और दर्शकों को दिखाएं। दर्शकों में उत्सुकता रहती है कि हमारे का वक्त है, आज भी शपथ होनी है, इसलिए कुछ मार्शल्स हमें जरूर नजर आ रहे हैं, वरना इतनी सुबह यहाँ पर इस तरह से भी चहल पहल नहीं होती, साफ सफाई होती रहती है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहले 2017-22 में लखनऊ से बहुत सारे मंत्री बना दिए गए थे, इस बार मंत्रियों का पत्ता ही कट गया। फेक मंत्री, वो भी उप मुख्यमंत्री, आधा दर्जन मंत्री केवल लखनऊ से। तो शायद ये कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई लखनऊ से तो उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो सब में समाहित हो गया। मुख्यमंत्री तो दिनेश शर्मा भी उसी में थे। हाँ, लेकिन उसके बाद जस्टिफाई करने का हमारा और आपका ज्ञान है, दर्शक इसे मानता नहीं है, जनता मानती है। लोग नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने आधा दर्जन मंत्री थे, 9 में से 60 सीटें जिताई हैं। बहुत ज्यादा मंत्री थे, इतने जरूरत थी नहीं लखनऊ की। और ये देखिए, और हम आगे चल के दिखाते हैं, सुरेश राणा चुनाव हार गए हैं, गन्ना मंत्री, और अब गन्ना बन गए हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी को, जो एबीपी गंगा ने पहले ही बताया। एबीपी गंगा ने गन्ना मंत्री उन्हें पहले ही बना दिया था। हाँ। बहुत सारे ऐसे मंत्रियों को हमने पहले ही विभाग बांट दिया, जिसको लगता है कि हमारे विभाग बांटने के बाद ये विभाग बटे हैं। तो एबीपी गंगा पर मुहर लगी है। बहुत सारे, लगभग 95% विभाग हमने सच बताए थे। पहले रीता बहुगुणा जोशी थी, बात बहुगुणा जोशी का ये रूम, यहाँ पर दूसरे मंत्री बैठ रहे थे। अब कुछ दिन दारा सिंह चौहान भी बैठे यहाँ पर, तो अब वो भी कमरा छोड़ दिया था, उन्हें बड़ा रूम चाहिए था। इस बार विधायक तो बाल बाल बचे हैं, वो अपनी विधानसभा चेंज करने के बाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे उन्होंने गरियाया नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। सूर्य प्रताप शाही का एक बार और ये दिखाता हूँ कि दारा, और इधर उपेंद्र तिवारी बैठते थे, जहाँ पहले दारा सिंह चौहान बैठते थे। तो तिवारी इस बार चुनाव हार गए हैं, इस बार हार गए, लेकिन वहाँ से दयाशंकर सिंह को परिवहन मंत्री बनाया गया। मंत्री हो सकता है कि वो इधर आ जाए, या कोटे से। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा आप देखिए गिरीश यादव जौनपुर से, तो उनको भी बना दिया है, खेल मंत्री बना दिया है। अभी तक वो इसकी जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ बैठते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी तो लगते नहीं है, लेकिन अब खेल विभाग संभालेंगे, खेलेंगे देखिए ये साल, ये बिल्कुल खेलेंगे। ये मोती सिंह का कमरा है। मोती सिंह, ग्राम विकास बहुत महत्वपूर्ण, ग्राम अभी भी देखिए, मोती सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह मंत्री नहीं बने हैं। ग्राम विकास, यही विभाग उठा कर दिया गया है किसको? उप मुख्यमंत्री नंबर 1 केशव प्रसाद मौर्य को। बिल्कुल देखिए, हाँ, मोती सिंह। हमें तमाम लोगों की नेम प्लेट हटी हुई देखी, लेकिन राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह की नेम प्लेट नहीं थी। चुनाव भी हारे, कहीं पर नाम की चर्चा भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सचिवालय प्रशासन ने अब तक नाम नहीं हटाया। वाले प्रशासन के दिल में होंगे, सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मंत्री बना दिए जाएं, हाईकमान की नजर पड़ जाए इस बोर्ड। तारीख बीत गई, जब 25 तारीख तो बीत गई, शपथ तो लोगों ने ले ली। ये तो कभी भी लिया जा सकता है। ये सतीश महाना के पास, सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, ये भी बहुत बड़ा ऑफिस है, और यहाँ पर सतीश महाना का नाम लिखा जा रहा था। वो विधानसभा अध्यक्ष माननीय, बहुत बड़ा पद ले लिए विधानसभा अध्यक्ष, और ये हो सकता है नंदी को मिल जाए औद्योगिक विकास के तौर पर। और ये सारे रूम हैं, जब रूम खुलेंगे तो भी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए, भारी भरकम, इसलिए कि इसे बांट भी दिया गया, शीशे लगाकर अलग कर दिया। विधान परिषद को रेनोवेट किया, तब इस सारी चीज़ों को रेनोवेट किया। ये पूरा रेनोवेशन, विधान परिषद का जब रेनोवेशन हुआ, ऊपर गैलरी बनाई गई, तब इसका पूरा रेनोवेशन हुआ, एकदम बदला हुआ है। पूरा मंत्रालय इस बार बदल दिया। आइए जितेंद्र, जरा आगे चलिए। ज़्यादातर सबको बदल दिया, केवल 5 लोगों को तो रिपीट किया। भाई सुरेश खन्ना संसदीय कार्य और वित्त, और सिर्फ संसदीय कार्य की वजह से विधानसभा अध्यक्ष का भी नाम था उनका। विधानसभा अध्यक्ष बन गए होते अगर अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं बने होते, अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर ना आते, तो शायद आज तस्वीर बदली हुई होती। सुरेश खन्ना विधानसभा अध्यक्ष होते, औद्योगिक विकास मंत्री कोई और होता, तमाम बदलाव होते। विस महाना का तो विकेट गिर गया। हाँ, लेकिन फिर पार्टी ने ये तय किया कि उनको, क्योंकि सुरेश यादव हैंडल कौन करेगा, और संसदीय ज्ञान जितना सुरेश खन्ना को है, 9वीं बार के विधायक, उतना ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी मानते हैं कि उससे ज्यादा ज्ञान बहुत कम लोगों को। बिल्कुल। आप चलते हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी का कमरा। लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना वाले। हाँ, गन्ना, क्योंकि उनके पास पहले भी विभाग था, उनका रूम वही है। तो वो अब देखते हैं, अगर उनको लगेगा वास्तु के हिसाब से
दिशा के हिसाब से अगर वो उनको लग रहा होगा कि हमें सूट कर रहा है तो शायद वो ना बदले। देखिए ये है लक्ष्मी नारायण चौधरी का कमरा। लक्ष्मी नारायण चौधरी जो गन्ना मंत्री, बिल्कुल सुनो, जब मैं पश्चिम में गया सुरेश राणा के यहाँ तो पश्चिम में कहते हैं गंडा मंत्री। हाँ, यही ना को गंडा मंत्री। और ये पहले ये कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री बनाए गए बलदेव सिंह औलख से बात की है हमारे संवाददाता ने, सुनाते हैं। अब जो मिनिस्टर्स हैं उनको पोर्टफोलियो भी अलॉट हो गया, यानी विभागों का बंटवारा हो गया। हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री बनाए गए बलदेव सिंह औलख भी मौजूद है। बलदेव जी, पहले भी आप जल शक्ति में रहे और अब कृषि की जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा विभाग है कृषि विभाग। देखिए, जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे। पहले भी 5 साल जो पार्टी ने काम दिया था उसको ईमानदारी से हमने 5 साल उनको काम किया है। आज भी जो पार्टी हमारे नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। अगर बात करें कृषि विभाग की तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं, खासतौर से जब किसान आंदोलन हुआ तो वो थोड़ा प्रभावित भी रहा और अब कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली, तो जो एक्सपीरियंस रहा आपका उस आंदोलन के दौरान वो भी कहीं ना कहीं मदद करेगा कैसे किसानों की समस्याओं को सुलझाया जाए। देखिए, मैं खुद किसान हूँ और मेरा भी फार्म हाउस है और मुझे कृषि के बारे में बहुत सारी जानकारी है नीचे से लेकर ऊपर तक, और उनको और बेहतर करने का काम करेंगे। जिस तरीके से कुछ मंत्रियों के विभाग उनको दोबारा दिए गए हैं, जैसे सुरेश खन्ना की बात कर लें, भूपेंद्र चौधरी की बात कर लें, वो भी वेस्टर्न यूपी से आते हैं, तो आपको भी उम्मीद लग रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जल शक्ति की ही जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि 5 साल उस विभाग को आपने समझा था। देखिए, ऐसा कोई वो नहीं होता। इसमें ये होता है कि जो पार्टी जिम्मेदारी देती है बहुत सोच समझ के देती है और जिसको जिम्मेदारी उसे भी पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। तो कृषि आपको मिला है, तो किसानों के लिए तो आपके जो लोक संकल्प पत्र था उसमें कहा था बिजली मुफ्त देंगे, तो वो भी एक बड़ा प्रेशर रहेगा किसानों का कि जल्द से जल्द उसको घोषणा करिए। देखिए, 2017 का भी संकल्प पत्र था। और इस बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान यूनियन के लोगों का हंगामा देखने को मिला है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हंगामा किया है बीकेयू नेताओं का। थाने में ये हंगामा करने की तस्वीर, तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में ये हंगामा हुआ है। कोतवाली में धरने में बैठे इस दौरान बीकेयू के कुछ नेता भी और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मी भी शांत कराने का प्रयास करते हुए दिखे भी, लेकिन हंगामा जोरदार तरीके से यहां बीकेयू के नेताओं ने किया। देखिए, कुछ लोगों पर होटल में तोड़फोड़ करने का आरोप है। आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में ये बीकेयू के नेता थाने में पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन से जुड़े हुए लोगों ने हंगामा किया है और हंगामे की ये तस्वीरें, मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन से जुड़े हुए लोगों का ये हंगामा देखने को मिला है, जहां होटल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा और इस दौरान कार्रवाई के विरोध में ये बीकेयू के नेता पहुंचे थे थाने में। और उस दौरान की तस्वीरें हैं जब काफी संख्या में बीकेयू के नेताओं ने पहुंचकर हंगामा किया है। थाने में घुसकर भारतीय किसान यूनियन के लोगों का ये बवाल होता वीडियो, जहां मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन से जुड़े लोगों का ये हंगामा करते हुए